Assalamu alaikum and welcome on my channel Sir Khizar Academy. Today we have topic adverb from the grammar class. और इससे पहले हमने ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर किया था, जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, वर्ब, एडजेक्टिव्स, और आज हम एडवर्ब कर रहे हैं। चलें तो वीडियो को शुरू करते हैं। एडवर्ब। अब एडवर्ब होता क्या है, पहले तो इसकी शॉर्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। दैट इज़ डिस्क्राइबिंग एंड मॉडिफाइंग वर्ड। जिस तरह एडजेक्टिव था वो नाउन को और प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा था, डिस्क्राइब कर रहा था, इसी तरह एडवर्ब होता है, ये भी डिस्क्राइबिंग एंड मॉडिफाइंग वर्ड होता है, लेकिन नॉट फॉर द ओनली नाउन बट आल्सो फॉर वर्ब। डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एडवर्ब is a part of speech that modify or describe a verb, adjective or other adverb. It typically provide information about how, when, where or to what extent an action or quality is done. एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो मॉडिफाई करती है या फिर डिस्क्राइब करती है। किसको डिस्क्राइब करते हैं, किसको मॉडिफाई करते हैं? वर्ब को, एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को। इट इज़ टिपिकली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ये हमें इंफॉर्मेशन भी देती है अबाउट द एक्शन, कि एक्शन कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है और किस वजह से हो रहा है और उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, दैट इज़ एडवर्ब। अगर एडवर्ब की हम डिफरेंट चीज़ें देखें, जैसे फॉर एग्जांपल एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, जिसके अंदर हम बता रहे होते हैं कि एनीवेयर, अप देयर, हेयर, आउट, बैकवर्ड, कि कोई काम कहाँ हो रहा है, उसकी जगह क्या है। फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग देयर, आप वहाँ जा रहे हो। अब वर्ड जो वहाँ है, गोइंग को आप डिस्क्राइब कर रहा है कि जाने का काम हो कहाँ रहा है, देयर। इसी तरह हामी इज़ कमिंग टू हेयर, अब वर्ड हेयर है, वो हेयर है। ही इज़ सर्चिंग हिज पेन एवरीवेयर, वो अपना फ़ोन पेन ढूंढ रहा है हर कहीं। नाउ डिफाइनिंग द वर्ब कि सर्च का काम हो कहाँ रहा है, वेयर, एवरीवेयर। इसी तरह कमिंग, आने का काम हो कहाँ रहा है, यहाँ। जाने का काम हो कहाँ रहा है, वहाँ। दैट इज़ कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस। यानी ये वो एडवर्ब होता है, ये वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो बता रहे होते हैं कोई एक्शन कहाँ किया जा रहा है। इस तरह एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, वक्त पे बता रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल टुमारो, ऑलवेज, व्हेन, नाउ, लेट, नेवर, यानी कोई काम कब किया जा रहा है। एक तो ये था कहाँ किया जा रहा है और कब किया जा रहा है। किस तरह से, द ट्रेन अराइव बिफोर, यानी ट्रेन जो है टाइम से पहले पहुंच गई। कब पहुंची है, टाइम से पहले। इसी तरह ही इज़ गेटिंग ईजी नाउ, वो जो हासिल कर रहा है, कब हासिल कर रहा है, नाउ, अभी। फॉर एग्जांपल ही अटेंडेड स्कूल लेट, उसने स्कूल कब ज्वाइन किया था या कब अटेंड किया था, लेट, देर से। अब इट इज़ टेलिंग द वॉट एवर द एक्शन इज़ बीइंग परफॉर्म एंड व्हेन, कौन सा एक्शन कब किया जा रहा है, दैट इज़ टोल्ड टू अस बाय एडवर्ब ऑफ टाइम। ये हमें एडवर्ब ऑफ टाइम से पता चलता है। इसी तरह एडवर्ब ऑफ मैनर्स होते हैं। अब ये बताता है कि कोई काम कैसे किया जा रहा है। हार्डली है, हार्ड किया जा रहा है, सैडली है, सडनली है, क्लियरली है, वेल है, सो दैट है। नॉर्मली एडवर्ब की ये भी है कि हम एडजेक्टिव के आगे ई एल लगा देते हैं तो एडवर्ब बन जाता है। ठीक है, जिस तरह सैड था, एडजेक्टिव था हमारे, ई एल लगा दिया, सैडली हो गया। साउंड था, साउंडली लगा दिए, एल वाई लगा दिया। क्लियर था, क्लियरली हो जाएगा। दीज आर द वर्ड ऑफ मैनर्स, कि कोई काम कैसे किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल द बॉयज़ इज स्लीपिंग साउंडली, लड़का सो रहा है शोर से। अहमद हेard द न्यूज़ सैडली, उसने खबर सुनी, कैसे सुनी, करने का एक्शन क्या है, सैडली। शाहिद वर्क्स हार्ड, शायद कैसा काम करता है। अब यहाँ वर्क से काम करने को, एक्शन को डिफाइन किया जा रहा है तो एडवर्ब होता है। एडवर्ब ऑफ नंबर होता है कि कितनी दफ़ा किया जा रहा है या उसका कंटेंट क्या है। ऑलवेज किया जा रहा है, अगेन किया जा रहा है, ट्वाइस है, वंस है, सेल्डम है, कभी कभार है, फ्रिक्वेंटली है, बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आई सा हिम वंस, मैंने उसे एक दफ़ा देखा था। देखने का काम कितनी मरतबा किया था, नंबर ऑफ क्या था, वंस। द कैट कैम अगेन, दोबारा आई है। द करंट इज़ फ्रिक्वेंटली ऑफ, करंट को जो है बार बार बंद हो रहा है। अब ये सारे एक्शन हमें बता रहे हैं कि कितनी दफ़ा किए जा रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एडजेक्टिव। नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या है, ये आलमोस्ट उसी से मिलता है नंबर से, लेकिन इसके अंदर
हम बताते हैं कि कोई काम किया जा रहा है, पार्टली किया जा रहा है, क्वाइट है, इनफ है, फुल है, ऑल टुगेदर है, ऑलमोस्ट है, टू है। इसकी क्वांटिटी बताई जा रही होती है एडवर्ब की। फॉर एग्जांपल योर आंसर इज़ क्वाइट रॉन्ग, तुम्हारा जो जगह आपका जो जवाब है वो किस हद तक सही है, बिल्कुल गलत है वो। इसी तरह अहमद रीच टू लेट, बहुत देर से आया है। यू एट इनफ फ्रूट्स, आपने काफ़ी फल खाया, दैट इज़ क्वांटिटी ऑफ एडवर्ब। इसी तरह होता है इंडेफिनिट एडवर्ब होता है, जिस तरह व्हाट, विच, हाउ, वेयर, व्हेन, वेयर। जिस तरह एडजेक्टिव था इसी तरह एडवर्ब भी होता है। इसमें ये होता है व्हाट इज़ योर जॉब, आपकी जॉब है क्या है, विच इज़ योर बुक, आपकी बुक क्या है, हाउ डू यू प्ले, वेयर डू यू लिव। ये सारे जो वर्ड हैं व्हाट, विच, हाउ, वेयर, दीज आर इंटरोगेटिव। लास्ट हम देखते हैं डिग्रीज ऑफ एडवर्ब। जिस तरह डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होती हैं उसी तरह डिग्री ऑफ एडवर्ब भी होती हैं, यानी एडवर्ब की भी डिग्री होती हैं। डिग्री ऑफ एडवर्ब रेफर्स टू अ डिफरेंट लेवल ऑफ इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ एम्फेसाइज that can be expressed by an adverb. One syllable adverb usually take er to form comparative degree and est to form superlative degree. And for the more than one syllable adverbs, we usually use more and most respectfully. अब इसके अंदर क्या है, उसी तरह जिस तरह एडजेक्टिव और डिग्री आपको याद हो उसमें er और est लगता था, इसमें भी er और est लगता है अगर एक सिलेबल वाला है, यानी लफ्ज़ जैसे ये है टू, रेफर, इसमें दो लफ्ज़ आ रहे हैं, रेफर, इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, एड, वर्ब, इसमें एक आ रहा है, ऑफ, इसमें दो आ रहे हैं, डिग्री। तो इसी तरह जिसमें एक आएगा तो उसमें ई आर और ई एस टी लगेगा, जिसमें एक से ज़्यादा आएंगे उसमें मोर या मोस्ट लगेगा। अब इसमें भी वो होता है पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल द सिंपल फॉर्म ऑफ द एडवर्ब विदाउट एनी एडिंग एम्फेसाइज और कंपैरिजन इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री। जो सिंपल डिग्री एडजेक्टिव होती है, यानी सिंपल जो एडवर्ब होते हैं वो पॉजिटिव डिग्री कहलाते हैं, जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता है, किसी चीज़ पे एम्फेसाइज नहीं किया जा रहा होता है। कंपैरेटिव जैसे वर्ड से याद है, पता चल रहा है कि किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर किया जा रहा होता है। तो इसमें आता है इट इज़ यूज्ड टू कंपेयर टू एक्शन, क्वालिटी और डिग्री ऑफ इंटेंसिटी। किसी काम को हम दूसरे काम से मिलाकर चेक करते हैं कि इन दोनों में कौन सा बेहतर है या बदतर है। सुपरलेटिव डिग्री इट इज़ यूज्ड टू कंपेयर थ्री मोर एक्शन, क्वालिटीज़ और डिग्री। जब दो से ज़्यादा या किसी ग्रुप की क्वांटिटी पे हम चेक करें कि उसकी क्वालिटी क्या है, एक्शन क्या है, तो सुपरलेटिव डिग्री आती है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल में इनफ होता है, केयरलेसली होता है, करेक्टली, हार्ड, फास्ट, सिंपल, हैवी, परफेक्टली, ब्रेवली और इजीली। कोई काम है कि कैसे दिया। अब इनफ हो जाएगा, मोर इनफ, मोर लग जाएगा इन सब के आगे। हार्ड में देखें हार्डर हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। सिंपली में मोर सिंपली हो जाएगा, हैवी में हैवियर हो जाएगा, परफेक्ट में मोर लग जाएगा, इसमें भी मोर, इसमें भी मोर, और यहाँ पे जिसके आगे मोर लगा है उसके आगे मोस्ट हो जाएगा। हार्ड में जिसके आगे ई आर लगा ई एस टी हो जाएगा, यानी हार्डेस्ट, फास्टेस्ट। इसी तरह मोर सिंपल को मोर सिंपल हो जाए, हैवियर हैवीएस्ट हो जाएगा, बाकी सारे वही रहेंगे। दिस वॉज डिग्री ऑफ एडवर्ब एंड आई होप सो एडवर्ब के अंदर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखते हैं कि प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।